दोस्तों, मैं ज़कीर हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, ये है नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा प्रश्न पत्र 2015। ये 2015 का है, जिसमें कि कुल प्रश्न 100 आए थे, लेकिन अब जो है प्रश्न टोटल आते हैं 80। ये प्रश्न पत्र जो है क्लास 6 का 3 अनुभागों में डिवाइड होता है। इसमें पहला होता है मानसिक योग्यता, दूसरे गणित परीक्षण और तीसरे भाषा परीक्षण। तो इसमें 40 मानसिक योग्यता परीक्षण के, 20 मैथमेटिक्स यानी गणित के और 20 जो होते हैं लैंग्वेज के आते हैं। तो हम आज इस वीडियो में पेश करेंगे अनुभाग 1 मानसिक योग्यता परीक्षण। इसमें आपके 40 प्रश्न आएंगे और ये प्रश्न भी 10 भागों में डिवाइड होंगे, यानी ये 10 तरह के प्रश्न होंगे और हर तरह का प्रश्न जो है 4 प्रश्न होंगे। तो ये है भाग 1। इसके दिशा निर्देश हैं, इसमें लिखा हुआ है 1 से 5 तक, लेकिन अब जो है नियम है वो 1 से 4 तक होंगे। भाग 1 के प्रश्न, इसमें 4 आकृतियां दी जाएंगी। इन 4 आकृतियों में 3 कुछ हद तक एक दूसरे से मिलती जुलती होंगी, लेकिन उसमें एक अलग होगी। वो अलग आकृति पर ही हमें टिक लगाना है, वही हमारा आंसर होगा। तो जैसा कि हम पहला सवाल देख रहे हैं, ये 4 आकृतियां हैं, इनमें से 3 में कुछ समानता है और एक उनमें अलग है। तो इसमें देखें अलग कौन सी है। तो इनमें देख रहे हैं ये त्रिभुज बने हुए हैं और उनके सबसे बाहर जो है क्रॉस का निशान लगा हुआ है। इसमें एक वृत्त जैसी एक रचना है। तो देखें ये वृत्त रचना जो है इसमें भी अंदर है, इसमें भी अंदर है और इसमें अंदर है, लेकिन ये जो है रचना बाहर है और क्रॉस भी नहीं लगा हुआ है ये। तो इन चारों में जो ये तीसरी रचना है वो अलग है बाकी 3 से, तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। इसमें देखें ये सब जो है चारों रचनाएं एक सी हैं, लेकिन इसमें अलग क्या चीज़ है। तो देखें इसको एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाया जाए तो ये मिल जाएगी, और इसको अगर फिर 90 डिग्री घुमा दिया जाए तो हमारी ये नहीं मिल रही है, और फिर उसको 90 डिग्री घुमाया जाए तो फिर ये मिल जाएगी। इसलिए ये तीसरी जो रचना है वो इन बाकी की 3 से रचना अलग है, तो तीसरा ऑप्शन इसका भी सही है। तीसरे प्रश्न में देखें तो ये चारों ही रचनाएं एक सी लग रही हैं बिल्कुल, लेकिन अगर इनको ध्यान से देखा जाए तो ये बाई की शक्ल में है। तो अगर ध्यान से देखें तो इनमें ये इनका जो बीच का कोण है इनका, इसमें ये ज़्यादा खुला हुआ है बनिस्बत इन तीनों के, तो पहला ऑप्शन इसका सही है। चौथे प्रश्न में देख रहे हैं ये एक फूल बना हुआ है जिसमें बीच में एक वृत्त है और उसके बाहर 1 2 3 4 इसमें भी हैं, 4 इसमें भी हैं, 4 इसमें भी हैं, लेकिन इसमें जो है वो 1 2 3 4 5 हैं, तो ये इन तीनों से अलग है, तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। इस प्रश्न में देखें तो ये 2 बिंदियां हैं और ये इसके अपोजिट में, इसके बीच में लाइन में है। तो ये चीज़ इनमें भी है, कोने में है, ये बीच में है, और ये कोने में है और ये बीच में। लेकिन चौथी जो आकृति है इसमें ये दोनों कोने में है, लेकिन ये भी कोने में है, जबकि ये यहाँ पर बीच में होना चाहिए थी इसके मुताबिक। तो ये जो आकृति चौथी है वो इनसे अलग है, तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। अब ये आता है भाग 2। इसमें होंगे आपके 5 से 8 तक, यानी 4 प्रश्न होंगे हर भाग के। तो इसमें क्या होगा कि एक समस्या आकृति दी जाएगी और बिल्कुल उसी जैसी आकृति छांटनी होगी उत्तर आकृतियों में, और उत्तर आकृतियां हमारी 4 होंगी। तो 4 उत्तर आकृतियों में से वो आकृति छांटनी है जो समस्या आकृति है। जैसा कि हमारे इस प्रश्न में दिया गया, ये समस्या आकृति है। अब इस समस्या आकृति जैसी ही बिल्कुल सेम इन 4 आकृतियों में, उत्तर आकृतियों में हमें तलाश करनी है। तो देखें इसकी बिल्कुल इस जैसी ही आकृति जो समस्या आकृति है, उस जैसी आकृति हमारी उत्तर आकृतियों में कौन सी मिल रही है। तो देख रहे हैं यहाँ पर पूरा अवलोकन कर लें इसका। ये यहाँ पर पहिए से बने हुए हैं, ये आयत है और ये हमारा वृत्त है। तो इसमें देखें ये नहीं होगा क्योंकि ये छायांकित है। ये यहाँ पर एक्स्ट्रा लगा हुआ है, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा हमारा। तो देखें
इसका आयत ऊपर की साइड में है जबकि ये नीचे की साइड में है। तो तीसरे ऑप्शन में देख रहे हैं बिल्कुल सेम ये आकृति हमारी मिल रही है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। 7वें प्रश्न में भी समस्या आकृति दी गई है बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल अवलोकन इसका कर लें कि ये हमारी जो टेढ़ी हुई लाइन, ये जिगजैग लाइन है, ये सीधी दो समांतर लाइन है, ये भी जिगजैग है, और यहाँ पर ये एक अंडाकार आकृति है यानी वृत्ताकार, थोड़ा सा अलग हटके है, वृत्त नहीं है। तो देखें इस आकृति में छांटें इसको, तो ये हमारी जिगजैग लाइन नहीं है तो ये नहीं हो सकती, ये है, ये भी है, तो यही लग रही है। इसमें देखें तो ये तिरछी हो गई और ये खड़ी खड़ी हो गई, तो ये दूसरी आकृति ही है, बिल्कुल सेम पहचान लें इसको। तो हमारा इस हिसाब से इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो दूसरा ऑप्शन होगा। 8वें प्रश्न में ये हमारी समस्या आकृति है, बिल्कुल ऐसी ही आकृति इन चारों में हमें देखना है। तो ये आकृति देखें बिल्कुल ऐसी ही आकृति, ये नहीं होगी, ये बिंदी इधर है और ये इधर है, ये नहीं होगी क्योंकि ये दोनों एक ही साइड में है, जबकि ये ऊपर नीचे होगी। तो ये भी नहीं होगी क्योंकि ये अलग अलग है। तो ये आकृति चौथी है, वो देख रहे हैं बिल्कुल सेम है, ये बिंदी ऊपर नीचे है, ये बीच में से है, ये एक विकर्ण है। तो बिल्कुल समस्या आकृति की तरह जो आकृति है वो चौथी आकृति है, तो चौथा ऑप्शन हमारा सही है। 9वें प्रश्न में आकृति समस्या आकृति ये है हमारी, देख रहे हैं ये तीर बने हुए हैं चारों कोनों पर, और ये वृत्त है, और ये दोनों यहाँ पर बिंदी हैं, और ये हमारा एक लकीर है, और ये क्रॉस, और ये हमारा प्लस का निशान है। तो देखें बिल्कुल समस्या आकृति की तरह इसमें उत्तराकृतियों में ये क्रॉस नहीं हो रहा है, तो ये नहीं हो सकती। ये हमारा जो बिंदियां हैं हमारी यहाँ होना चाहिए, इस तरीके से देख रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से, तो ये भी नहीं हो सकता। ये बिल्कुल सेम है, बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि हमारी समस्या आकृति दी गई है। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर दो तीर बने हुए हैं, एक तीर निशान बीच में भी है और भी, तो ये नहीं हो सकती। तो तीसरा ऑप्शन देख रहे हैं बिल्कुल समस्या आकृति की तरह है, तो तीसरा ऑप्शन ही हमारा सही है। 10वीं समस्या आकृति देखें तो ये हमारे बिल्कुल एक कार्टून की तरह है, ऊपर की तरफ हाथ है और ये पैर जो है इधर ऊपर की तरफ है इस तरह से, और ये चेहरा वृत्त की तरफ साइड में है, ये बाल हमारे ये बने हुए हैं, देखें इसमें इसी तरह की आकृति बिल्कुल सेम। तो ये देखें तो इसके हाथ ऊपर हैं और ये पैर, ये जो पैर है वो सीधा सीधा दो लकीरों में है, जबकि यहाँ पर 1 2 3 होना चाहिए, तो ये नहीं है, ये नहीं है क्योंकि ये इस तरीके से हाथ होना चाहिए थे, ये है हमारा बिल्कुल, और ये नहीं है क्योंकि ये हाथ जो है टेढ़े इधर उधर साइड में जा रहे हैं, और ये पैर भी ऐसे अपोजिट साइड में है। तो ये आकृति है वो तीसरी, वही हमारी समस्या आकृति है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। ये भाग 3 में प्रश्न होंगे हमारे 9 से 13 तक। तो इसमें जो एक समस्या आकृति दी जाएगी उसको 4 भागों में बांटा जाएगा। समस्या आकृति को 4 भागों में बांटा गया है और चारों भागों में 3 भाग मौजूद हैं, चौथा भाग जो है वो नहीं है यानी एब्सेंट है। तो वही चौथा भाग हमें तलाश करके उत्तर आकृतियों में चिन्ह लगाना है यानी निशान लगाना है। देख रहे हैं हम, ये हमारी समस्या आकृति दी गई है। इस समस्या आकृति में 4 भाग हैं, तो ये 1 2 3 ये भाग दिए गए। चौथा भाग हमारा इसको कैसे पूर्ण करेगा, तो उस वही समस्या आकृति इसमें तलाश करनी है। तो ये भाग होगा हमारा वो गायब है, तो जैसा ये है, जैसा इधर है वैसे ही इधर है, तो जैसा इधर होगा वैसा ही इधर होगा। ये हिस्सा हमारा उत्तर आकृतियों में देखना है, बिल्कुल ऐसा ही। तो उत्तर आकृतियों में देख रहे हैं चौथे ऑप्शन में है, बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमें चाहिए था, तो चौथा ऑप्शन हमारा सही है। 12वें प्रश्न में देख रहे हैं ये हमारी जो आकृति समस्या आकृति, इसका चौथा भाग ये वाला भाग नहीं है। तो बिल्कुल इसको पूरा करने के लिए क्या चाहिए हमें, ये समस्या आकृति ये साइड बिल्कुल ऐसी है जैसे उल्टा कर दिया हो ऐसे ही, तो ये भी साइड ये वाली यहाँ उल्टी हो जाएगी, उल्टी होके आएगी, तो ये लकीर हमारी यहाँ आ जाएगी, ये चीज़ यहाँ। तो इस तरीके का हमारा उत्तर आकृतियों में तलाश करना है। तो उत्तर आकृतियों में देखो तीसरे ऑप्शन में देख रहे हैं कि बिल्कुल सेम जैसी चौथी आकृति का है वैसी यहाँ मिल गई है हमें, तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। 13वें प्रश्न में देखें ये आकृति हमारी
चौथी ये आकृति, पूरी आकृति का चौथा भाग ये हमारा गायब है। तो इस आकृति को पूरा करने के लिए उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति यहाँ फिट होगी। तो देख रहे हैं कि ये इसको पूरा कर रही है, बिल्कुल ऐसी ही इस तरीके से पूरा करेगी, ऐसी हो। तो यहाँ पर ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है। तो ऐसे ही ये वाली लकीर, ये छोटी वाली इधर होना चाहिए और बीच में एक लकीर होगी, ये दो भागों में बट गया है। इधर इधर है तो ये इधर होगी और ये इधर है तो ये इधर होगी। तो इस टाइप की आकृति हमारी इसमें उत्तर आकृतियों में कौन सी है, इसको तलाश करना है। तो देखें ये लकीर इधर होना चाहिए, तो ये भी नहीं है, ये इधर है तो ये भी नहीं है, ये आ गई इधर और ये इधर, यही सही है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। इस प्रश्न में समस्या आकृति दी गई है, वो देख रहे हैं यहाँ पर कि ये चारों कोनों पे ये लगी हुई है, लेकिन ये वृत्त है बीच में, तो ये एक एक हैं, ये दो दो हैं, डबल डबल हो गई। इसी तरीके से ये 3 हो गई, तो इसमें होना चाहिए 4, 4 वृत्त होना चाहिए आपस में संकेंद्री और 4 ही यहाँ पर लाइनें होना चाहिए। तो इसको ये समस्या हमारी पूरी हो जाएगी। तो देख रहे हैं हमारी जो तीसरे ऑप्शन में है वो देखें कि ये 4 वृत्त हैं संकेंद्री, ये 4 लाइनें हैं ये वाली, तो तीसरी आकृति ही हमारी समस्या आकृति को पूरा करेगी। इसमें समस्या आकृति देख रहे हैं बिल्कुल सेम है, ये इस तरफ है, ये इस तरफ, इस तरफ, तो ये भी इस तरीके से होगी। 3 यहाँ पर वृत्त होंगे और यहाँ प्लस का निशान होगा। तो देखें समस्या आकृति को उत्तराकृतियों में, तो ये और इन दोनों में से होगी क्योंकि ये इधर है और ये इधर है। तो ये और इनमें देखें कौन सी सही हो सकती है। तो यहाँ ये दोनों ही सेम हैं, तो इनमें से एक ही होगा। इसमें कुछ मिसप्रिंट हो सकता है, तो हम चाहे 1 मान लें चाहे 2 मान लें, ये दोनों सेम ही हैं। तो चौथा ऑप्शन इसमें हम मान लेते हैं सही है। इसमें प्रश्न दिए जाएंगे आपके, ये है हमारा चौथा भाग। समस्या आकृतियों में एक श्रृंखला में है, 4 समस्या आकृतियों में 4 आकृतियाँ दी जाएंगी जो एक श्रृंखला में होंगी। तो चौथी ढूंढी की रेखा के दाईं ओर दी गई उत्तराकृतियों में से कौन सी आकृति इस श्रृंखला को पूरा करती है। श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सी आकृति उत्तराकृतियों में हमारी सही होगी, वही हमें आंसर हमें तलाश करना है। ये हमारी समस्या आकृति की 4 खाने हैं, इसमें 3 तस्वीरें 3 आकृतियाँ दी गई हैं। चौथी आकृति में इस श्रृंखला को पूरा करते हुए कौन सी आकृति होगी, ये हमें उत्तराकृतियों में ढूंढना है। तो ये 2 वृत्त हैं, सब में है 2 वृत्त, और अंदर वाले वृत्त में यहाँ 1 है रेखा, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो यहाँ पर होना चाहिए 4। तो ये नहीं होगा क्योंकि ये वृत्त ही नहीं है। तो इसमें देख रहे हैं इसमें 2 हैं, इसमें 3 ही हैं, तो ये हैं 4 लाइनें अंदर, लेकिन इसमें कुछ मिसप्रिंट है, इसके बाहर 1 वृत्त और होना चाहिए था, तभी इसको पूरा करेगी। तो इस हिसाब से अगर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि इन तीनों में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इसमें ये समस्या आकृति दी गई है, ये सेम आकृति है इन तीनों में ही, लेकिन ये क्या हो रहा है कि ये क्लॉकवाइज घूम रही है थोड़ी सी। ये यहाँ थी, अब ये यहाँ आ गई, और फिर ये इस कोने पे थी, अब इस कोने पे आ गई, और ये इस कोने पे आ गई। अब ये जो ब्लैक जो पार्ट है बिल्कुल, और ये तो ये अगली आकृति में इसमें हमारा इस कोने पर आना चाहिए। तो देखें उत्तराकृति में कौन सी आकृति होगी इस तरह की। तो उत्तराकृतियों में ये तीसरी आकृति है, जो ये ब्लैक होल है इस कोने पर आ गया है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। ये है हमारी समस्या आकृति, ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर 3 त्रिभुज आ गए, अब इस त्रिभुज के अंदर हो गए 6 त्रिभुज। अब अगले ही जो इसी क्रम को आगे बढ़ाएं तो यहाँ 1 त्रिभुज होगा और उस त्रिभुज के अंदर होंगे 9 त्रिभुज, इसके अंदर 9 त्रिभुज होना चाहिए। तो उत्तराकृतियों में देखें ऐसी कौन सी आकृति है जिसमें 9 त्रिभुज हैं। तो इसमें देख रहे हैं यहाँ वृत्त भी दिए हुए हैं, तो ये नहीं हो सकता, यहाँ 5 ही हैं। ये दूसरी आकृति में है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर 9 त्रिभुज हैं, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। समस्या आकृतियों में हम देखें तो ये एक चित्र है, तीनों चित्र में क्या है सेम ही है बिल्कुल, लेकिन फ़र्क क्या है, यहाँ पर ये लाइन यहाँ गायब है, अगले में ये 90 डिग्री घूम गई, ये लाइन यहाँ गायब हो गई, अब ये लाइन यहाँ गायब हो गई। तो
उत्तर आकृतियों में हमें देखना है कि ऐसा ही होगा। तो ये जो खाली है, इधर लाइन नहीं है, तो वो इधर आना चाहिए। इस तरीके से यहाँ खाली होना चाहिए इस कोने पर। तो देखें उत्तर आकृतियों में ये नहीं होगा, ये खाली है, ये लाइन यहाँ पर होना नहीं है, तो इस लाइन कोने पे, तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा। तो दूसरा ऑप्शन सही है। 20वें प्रश्न में भी यही है, सेम है, दोनों ही सारी आकृतियाँ सेम है, लेकिन क्या हो रहा है, ये तीर और ये तीर, ये दोनों ही हमारे क्या हो रहे हैं, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। इसको यहाँ घुमाया तो यहाँ आ गया, इसको ये घुमाया यहाँ आ गया। अब ये जो आना चाहिए वो इस आकृति में यहाँ आना चाहिए, ये इस लाइन पर, यानी ये तीर जो है ऐसा होना चाहिए, ये तीर ऐसा होना चाहिए। देखें इसमें कौन सी आकृति ऐसी होगी उत्तर आकृतियों में, तो ये नीचे होना चाहिए, तो ये आ रहा है नीचे, ये तीर इधर और ये तीर इधर। तो तीसरा ऑप्शन ही हमारा सही है। 5वें भाग में क्या होगा कि हमारी 3 आकृति दी जाएंगी। समस्या आकृतियों में 3 आकृति दी जाएंगी, 2 आकृतियों में आपस में जो संबंध होगा वही संबंध तीसरी और चौथी में हमें निकाल कर तलाश करना है। उत्तर आकृतियों में बताना है कौन सी आकृति होना चाहिए। तो प्रश्न हम देख रहे हैं, ये है हमारी समस्या आकृति। ये 1-2 चित्र ये दिए गए हैं, इनमें जो संबंध है वो संबंध तीसरी और चौथी में क्या होगा, ये हमें उत्तर आकृतियों में से ढूंढना है। तो ये देख रहे हैं सेम आकृति है, ये सारी, ये इस तरफ बाईं तरफ है और ये आ गया हमारी कोना दाईं तरफ। तो ऐसे ही ये बाईं तरफ है, तो फिर ये आना चाहिए हमारा दाईं तरफ नीचे की ओर। ये ऊपर की ओर है तो ये आना चाहिए नीचे की ओर, बिल्कुल ऐसा ही। तो देखें उत्तर आकृतियों में, तो उत्तर आकृतियों में हमारे दिया गया चौथा ऑप्शन, बिल्कुल यही होगा। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही है। ये दोनों आकृतियां हैं, इनमें जो संबंध होगा वही तीसरी और हमारी उत्तर आकृति में होगा। तो इसमें क्या है, एक वर्ग है, उसके अंदर वृत्त है, और इसमें क्या हुआ, इसी बिल्कुल सेम ही रहा ये और ये। तो इसमें क्या बढ़ोतरी हो गई, ये लाइनें हमारी चारों तरफ से मिला दी गई। अब इसमें एक त्रिभुज है और त्रिभुज के अंदर वृत्त है, तो अब इसमें ये होना चाहिए हमारी ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, दोनों तीनों कोनों से मिला होना चाहिए वृत्त। तो देख रहे हैं उत्तर आकृति में कौन सा है, ऐसा पहले में ही है, ये त्रिभुज है, ये वृत्त है, और ये तीनों वृत्त जो है तीनों शीर्षों से जुड़ा हुआ है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। इसमें समस्या आकृति देख रहे हैं, ये वृत्त है, उसके अंदर 2 वृत्त हैं और ये दोनों लकीरें खींची हुई हैं। तो ये और ये सेम है, बिल्कुल फ़र्क क्या हुआ, यहाँ पर एक लाइन और खींच गई है। तो ऐसा ही ये हमारा आयत है, 2 वृत्त हैं, ये लाइन है ये, तो यहाँ पर अगले चित्र में क्या आना चाहिए, यहाँ पर एक लाइन और आना जाना चाहिए। तो इस टाइप की उत्तर आकृति में देख रहे हैं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ ये लाइन बढ़ी हुई है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। ये 24वां प्रश्न है, इसमें 2 वृत्त दिए हैं और इस वृत्तों में एक ऊपर वाले वृत्त में समांतर और नीचे वाले वृत्त में लंबवत रेखा खींची गई है। यही संबंध इसमें होगा, इस त्रिभुज ऐसे ही होगा, नीचे वाले में लंबवत होगी और ऊपर वाले में समांतर रेखा होगी। तो देखें इसमें कौन सा है, ये है हमारा, ये लंबवत है, ये समांतर है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। इस समस्या आकृति में देखें तो ये पहली आकृति दूसरी आकृति का एक हिस्सा है, यानी ये स्टीयरिंग है। इसी तरीके से ये इसमें से किस आकृति का हिस्सा है, तो देख रहे हैं कि ये जो है वो हिस्सा हमारा ये दिया गया है, तो ये साइकिल का हिस्सा है, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। ये भाग है 6, यानी 6ठी प्रकार के क्वेश्चन होंगे इसमें एक तस्वीर दी जाएगी समस्या आकृति, उसमें आधा हिस्सा होगा और उसका आधा हिस्सा या चौथाई यानी कुछ हिस्सा जो है उत्तर आकृति में दिया जाएगा, वो हमें तलाश करना है। ये हमारी समस्या आकृति है, इसमें ये हिस्सा हमारा खाली है, इसको इस उत्तर आकृति में से कौन सा हिस्सा पुर करेगा, तो ये हमारा पुर करेगा चौथी तस्वीर में जो हिस्सा है वो, तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। इसी प्रकार ये हिस्सा खाली है इस तस्वीर का, इस हिस्से में कौन सी तस्वीर आ सकती है, तो ये है हमारी तीसरी
तीसरा हिस्सा इसमें आ जाएगा, ये तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। तो ये हमारी समस्या आकृति है, इसमें कौन सी आकृति इसमें फिट हो जाएगी, तो इसमें देखें ये वाली आकृति इसमें फिट हो सकती है, तो पहला ऑप्शन इसका सही है। इस समस्या आकृति के लिए कौन सी मुनासिब इसमें है उत्तराकृतियों में आकृति, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं, ये है हमारी आकृति इसमें फिट हो जाएगी, ये हिस्सा इसमें आ जाएगा और ये यहाँ तक आ जाएगा। तो देखें तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। इसके लिए हम कौन सा हिस्सा फिट कर सकते हैं इसमें, तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये हिस्सा है जो इसमें फिट आ जाएगा, इतना जगह खाली है इसमें, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। यह है 7वीं तरह के प्रश्न। इसमें भी क्या होगा, एक समस्या आकृति दी जाएगी और एक उत्तराकृति दी जाएगी। समस्या आकृति के सामने एक आईना रखा जाएगा यानी दर्पण रखा होगा, तो दर्पण में वो समस्या आकृति कैसी दिखेगी, ये चीज़ हमें उत्तराकृतियों में से निकालनी होगी। तो ये है हमारा 31वां प्रश्न। ये हमारी समस्या आकृति है, यहाँ x और y ये हमारा दर्पण रखा है, तो ये आईने में यानी दर्पण में कैसी दिखेगी, तो ये चीज़ यहाँ आ जाएगी डबल ओ। तो n ये सीधा नहीं दिखाई देगा, बल्कि n जो है वो ऐसा और ऐसा दिखेगा। तो ऐसा n इसमें किस में ये है, तो ये जो दूसरी आकृति है वो सही है। ये समस्या आकृति इस आईने में कैसे दिखेगी एक्स वाई दर्पण में, तो ये देखें हमें, तो P जो हमारा उल्टा हो जाएगा, R भी उल्टा होगा और K भी उल्टा हो जाएगा, ये प्लस हमारा इधर आ जाएगा, ये क्रॉस इधर होगा। तो हमें बिल्कुल ऐसी ही आकृति हमारी जो ये समस्या आकृति आईने में दिखेगी वो पहले ऑप्शन में दिख रही है, तो इसमें दूसरों में ऐसी नहीं है, तो पहला ऑप्शन ही हमारा सही है। ये हमारा 33वां प्रश्न है। ये आकृति बी हमारा उल्टा दिखेगा, इसमें इस तरीके का या इस तरीके का, ये सीधी आर दिख रही है, ये नहीं होगा। ये बी जो है ये 4 सीधे दिख रहे हैं, ये भी नहीं होगा, और ये बी सीधी है, ये भी नहीं होगा। ये हमारा दोनों ही तीनों ही उल्टे दिख रहे हैं, बी आर और 4, तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। 34वीं समस्या आकृति को देखें दर्पण में कैसी दिखेगी, तो ये जो हिस्सा है वो इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएंगे दोनों। तो ये देखें ये दोनों ही क्या है, इसकी लकीरें जो है वो ऐसी हो जाएंगी, ऐसी 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 आएंगी इसमें। तो ये लकीरें ये नहीं होगा, ऐसी दिखेंगी ये वाली, और ये ऐसी दिखेंगी, ये हो सकता है हमारा दूसरा, ये सीधी सीधी होंगी, ये नहीं होगी, ये भी गलत है। तो दूसरा ऑप्शन ही हमारा सही है। 35वें प्रश्न में समस्या आकृति क्या है, ये ऊपर ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा, ऐसा होगा, ये इस तरीके से हो जाएगा, और ये चीज़ ऐसी हो जाएगी। तो देखें इस टाइप का कौन सा है, ये इधर आ गया, जरा ये इधर हो गई, तो ये पहला ही ऑप्शन हमें लग रहा है। ये दोनों ऊपर हो गए, ये नहीं होगा, ये दोनों नीचे हो गए, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ से ये नीचे को हो गए, ये गलत हो जाएगा, ये ऊपर ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा। तो ये हमारा पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। भाग 8 यानी 8वें तरह के प्रश्न किस तरह के होंगे, तो इसमें कागज़ के टुकड़े को मोड़ा जाता है और पंच भी किया जाता है, जैसा कि बाईं और समस्या आकृति में दिखाया गया है। समस्या आकृति में कागज़ को मोड़ा जाएगा, उसमें पंच किया जाएगा, तथा दाईं और उत्तराकृति होंगी, उसमें 4 होंगी उत्तराकृतियाँ। कागज़ को खोलने के बाद बनी आकृति उत्तराकृतियों में से चुनना है वो कैसी बनेगी। ये समस्या आकृति है, ये कागज़ हमारा मोड़ा गया है। पहले इसको आधा मोड़ लिया, ये त्रिभुज कर बना लिया, और फिर इसको इस तरीके से मोड़ा गया यहाँ से ऐसा, तो ये भी त्रिभुज बन गया। और ये मोड़ने के बाद फिर ये हमारा एक वृत्त बनाया गया, तो ये काटा गया। अब इसको जब खोलेंगे तो ये वृत्त यहाँ भी आ जाएगा, और जब इसको खोलेंगे तो ये और ये इस टाइप की जो है आकृति हमें मिलेगी। तो देखें उत्तराकृतियों में इस टाइप की आकृति कौन सी है, तो देख लें इसमें ये 2 बिंदु आ गए, ये आकृति ही सही है। इसमें ये दूरी ज़्यादा हो रही है, ये कम हो रही है, तो ऐसा नहीं होगा, यानी ये बराबर दूरी पर ही होंगे। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। ये कागज़ मोड़ा गया, पहले आधा किया, फिर ये चौथाई यहाँ से मोड़ दिया, इसको ये आ गया, और उसके बाद फिर ये चौथा हिस्सा और मोड़ दिया, यानी 8वां हिस्सा कर दिया, ये त्रिभुज कार बना दिया। अब यहाँ पर ये
काट दिया गया थोड़ा सा। अब ये काटा है तो ये हम खोलेंगे तो ये चीज़ यहाँ आएगी यहाँ पर, और जब इसको खोलेंगे तो ये यहाँ भी आ जाएगी और यहाँ भी आ जाएगी, और फिर इसको खोलेंगे तो यहाँ भी आएगी, यहाँ भी आएगी और यहाँ भी आएगी, यहाँ भी आएगी। तो देखें यहाँ इस तरह की कौन सी बन रही है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा, क्योंकि ये दोनों तरफ आएगी, यहाँ एक तरफ आ रही है तो यही है हमारी, दोनों तरफ होगा, ये भी चारों, ये 4 बन जाएंगे, 1 2 3 4। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। अगले प्रश्न में देखते हैं, ये कागज़ को डायगोनल के अकॉर्डिंग मोड़ा गया। फिर इससे पहले सवालों में था तो इस तरीके से ये चौथाई हिस्सा रह गया है, 2 बार मोड़ा गया है, और यहाँ पर ये मेरे सुराख किए गए हैं 3। और जब इसको खोलेंगे तो ये सुराख यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। और जब इसको खोलेंगे पूरा कागज़ हम फैला देंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और फिर ये दोनों यहाँ भी आ जाएंगे। तो ये देखें इस तरह की आकृति कहाँ बनेगी, ये नहीं बनेगी, और ये बन जाएगी 2 ये होंगे, 2 ये, 2 यहाँ, 2 यहाँ और 4 यहाँ बीच में। बाकी में ऐसी आकृति कहीं नहीं बन रही है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। ये हमारा कागज़ मोड़ा गया है, देखें यहाँ पर यहाँ तक मोड़ा गया है, ये आधा हुआ, फिर ये चौथाई, और फिर यहाँ पर इसको काट दिया गया। अब इसको खोलेंगे तो ये इस तरीके से बनेगा और ये बिंदी यहाँ आ जाएगी, और जब इसको यहाँ खोलेंगे तो ये भी बनेगा और ये भी बनेगा, और यहाँ भी आएगी और यहाँ भी आएगी। इस तरीके से देखें तो कौन सी आकृति हमारी बिल्कुल सही है। तो ये आकृति बन रही है, यहाँ पर ये बन गया और ये बन गया, ये बिंदु आ गई। तो तीसरा ही ऑप्शन हमारा सही है। यह समस्या आकृति हमारी, ये त्रिभुज का त्रिभुजाकार पहले से ही थी ये आकृति, उसको हमने मोड़ दिया यहाँ पर, और फिर इसको यहाँ से फिर मोड़ा यहाँ। अब यहाँ मोड़ने के बाद ये हमारा बिंदी बना दी गई है। अब इसको यहाँ खोलेंगे तो ये बिंदी यहाँ आ जाएगी, और जब ये ऊपर खोलेंगे तो ये बिंदी यहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी। तो यहाँ चूँकि कोई बिंदी नहीं है तो यहाँ पर ये त्रिभुजाकार यहाँ होगा, तो ये पूरा ऐसे ही ऊपर चला जाएगा। तो जो आकृति हमको मिलेगी कागज़ खोलने के बाद वो है हमारी चौथी आकृति। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही है। आगे चलते हैं भाग 9 की तरफ, यानी 9वें प्रकार के प्रश्न किस तरह के होंगे कि एक समस्या आकृति दी जाएगी, उस समस्या आकृति में दिए गए कटे हुए टुकड़ों से बनी उत्तराकृति चुनिए। उत्तराकृति की संख्या को संलग्न उत्तर पत्रिका पर हमें प्रदर्शित करना है कि इस जो टुकड़े दिए गए हैं उनसे अगर हम आकृति बनाएं तो वो किस प्रकार की आकृति बनकर तैयार होगी। तो ये हमारी समस्या आकृति, इसमें दी गए हैं कुछ टुकड़े। ये हमारे टुकड़े हैं, ये 1 2 3 4 टुकड़े हैं। ये 90 डिग्री पर मुड़े हुए हैं, 2 रेखाएं। इन 4 टुकड़ों से उत्तराकृतियों में कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, इसे हमें देखना है। तो उत्तराकृतियों में देखते हैं कि इनको मिलाने से कौन सी आकृति बनती है। ये हमारी दूसरी आकृति बनती है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। समस्या आकृति में देख रहे हैं, ये 2 आयत दी गए हैं, ये त्रिभुज है, इनको मिलाने से कौन सी आकृति मिलेगी। तो देखते हैं, इनको अगर मिला दें तो उत्तराकृतियों में मिलने वाली आकृति होगी, इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें तो ये आकृति बन सकती है। लेकिन ये बड़ी है और ये छोटी है, ये बराबर है, तो ये नहीं मिल पाएगी, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तीनों आकृतियों में ही क्या है, दोनों बराबर दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ के। जबकि समस्या आकृति में ये दोनों छोटे बड़े, तो ये दोनों छोटे बड़े मिल रहे हैं, तो इसको ये उल्टा कर देंगे इस त्रिभुज को, तब ये मिल पाएगी। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। ये हमारी समस्या आकृति दी गई है, ये एक त्रिभुज, ये 2 रेखाएं हैं और ये दो रेखाएं हैं, ये सीधी रेखा है, ये क्रॉस है। तो इनसे आकृति कौन सी बन सकती है। तो ये है हमारी उत्तराकृतियाँ। इनमें देख रहे हैं एक आकृति ये थी और एक ये, और एक क्रॉस था और ये सीधी रेखा बन गई। ये बड़ी थी और ये छोटी थी। तो उस समस्या आकृति में टुकड़े दिए गए हैं, उनसे दूसरी आकृति मिल सकती है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। ये हमारी समस्या आकृति में 3 आकृति दी हैं, इनको मिलाने से कौन सी आकृति बनेगी। ये उत्तराकृतियों में देखें,
तो इसके मिलाने से हमारी देख रहे हैं ये एक त्रिभुज ऊपर का, ये तीसरा, ये साइड का, तो ये देख रहे हैं ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज, इनको हम अगर मिला दें तीनों को तो ये आकृति मिल जाएगी। तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। इसमें एक ये आयत है, ये त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, और ये है हमारा समांतर चतुर्भुज। तो इसको मिलाने से जो आकृति मिलेगी देखते हैं हम। ये हमारा समांतर त्रिभुज है, ये त्रिभुज और ये आयत और ये समकोण त्रिभुज। तो इन चारों को मिलाने से ये आकृति मिलेगी हमें। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। तो ये है भाग 10, यानी हमने पहले बताया था कि मानसिक योग्यता परीक्षण में क्या है, भाग 10 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो ये 10वां प्रकार है। अब ये प्रकार क्या होगा कि हमें एक समस्या आकृति दी जाएगी, बिल्कुल वैसी आकृति सेम उत्तर आकृतियों में से तलाश करनी होगी, जबकि उत्तर आकृतियों में 4 आकृतियाँ होंगी। तो ये हमारी समस्या आकृति, इसको गौर से देख लें। ऐसी ही आकृति हमें उत्तर आकृति में से ढूंढनी है। एक वर्ग है और उसमें ये हमारे विकर्ण है और विकर्णों पर ऊपर और नीचे ये 2 रेखाएं समांतर है। तो देखते हैं उत्तर आकृतियों में ये आकृति सेम मिल रही है हमें, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। ये समस्या आकृति है, इसमें वृत्त है और वृत्त के एक साइड में हमारी ये रेखा दी गई है। तो समस्या आकृति की तरह उत्तर आकृतियों में चौथी आकृति हमें मिल रही है, ये हमारा वृत्त है और ये एक रेखा खींची हुई है। तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। इस प्रश्न में देखा समस्या आकृति एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है इसमें। तो अब उत्तर आकृतियों में देखते हैं समांतर चतुर्भुज कहाँ बन रहा है। तो देखेंगे इसे, इसमें नहीं है, इसमें बन रहा है ये समांतर चतुर्भुज, ये और ये समांतर है और ये इसके समांतर है। तो ये आकृति हमारी बिल्कुल समस्या आकृति की तरह मिल रही है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है। ये 49वां सवाल है, ये एक प्लस का निशान है और उसका जो क्रॉस पॉइंट है उसको केंद्र मानकर एक वृत्त बनाया गया है। ऐसी आकृति हमें उत्तर आकृतियों में देखनी है। कौन सी है? तो ये हमारा एक क्रॉस निशान हो गए और इसको सेंटर मानकर ये वृत्त बनाया गया है। तो इस हिसाब से हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वही सही है। ये 50वां प्रश्न है इस भाग का। ये पहले 50 प्रश्न आते थे, अब 40 प्रश्न आते हैं, तो अब आएंगे वो 40वां लास्ट होगा। तो ये समस्या आकृति दी गई है, बिल्कुल ऐसी आकृति हमें उत्तर आकृतियों में से देखनी है। तो देखें यहाँ कहाँ मिलेगी ये ऐसी आकृति, तो इसको गौर से देखेंगे। ये मिल रही है हमारी, यहाँ से शुरू करें तो ये यहाँ से यहाँ तक आएगी और फिर इससे जाके यहाँ तक पहुँचेगी। तो ये आकृति हमारी मिल गई और सीधे इसकी ये मिल गई। तो जो समस्या आकृति में है वो उत्तर आकृतियों में ये आकृति पहली आकृति में मिल रही है। तो यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन सही होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम ऐसे ही वीडियो लेकर हाजिर होंगे। इसके बाद अनुभाग 2 लेकर हाजिर होंगे, अंकगणित के प्रश्न का सॉल्यूशन। तो हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए क्लास 6 की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करें। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल है इसकी गुलसिता हमारा।